मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 17 यानी इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे आज इलेक्ट्रिक करंट। देखिए इलेक्ट्रिक करंट में आप ऑलरेडी नोन है कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। एक मिनट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। तो इलेक्ट्रिक करंट इसको कहते हैं डीसी इलेक्ट्रिक। पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिस्कस किए थे, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट के बारे में डिस्कस किया गया है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन, इस इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक करंट सिटी, उसको बोला जाता है। इस द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी लॉस चार्ज इन मोशन दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। और वहाँ था गाइस मैं थोड़ी इलेक्ट्रोस्टैटिक। देर में लाया होता है थोड़ी तो गेम जरूर इस कहाँ से मिला। केस में बात करने लगा तुम लोग। तो यहाँ पे हम लोग ये इलेक्ट्रिक करंट कहता है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। तो या दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज बाय टाइम, जब ये रेट लग गया तो वो टाइम से डिवाइडेड होता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट करते हैं और I इक्वल टू Q बाय T होता है। Q इज द चार्ज एंड T द टाइम। तो Q क्या है, चार्ज है, और T क्या है, टाइम है। ओके, शुभ नारायण। 1 मिनट। शुभ नारायण। हाँ बोलो शुभ नारायण, क्या प्रॉब्लम है? ये सर साइंस एग्जीबिशन के बारे में पूछना था कुछ। हाँ बोलिए। सर उसमें जो सर है कि ग्रुप ही में बनाना है, ग्रुप में बनाना नेसेसरी है। हाँ, चूंकि गैदरिंग को कम करने के लिए ये कहा गया है, लेकिन जिस जो स्पेशली वह आपस में शेयर करके बना लो, 2-4 बच्चे को ग्रुप कर लो। नहीं सर, तो सर स्कूल तो खुला हुआ है नहीं, तो सर कैसे हेल्प होगा एक दूसरे का। कांटेक्ट सर नंबर स्कूल होगा तो ना खुला हुआ फ्रेंड्स है का नहीं, तो आपके। सर बनाना तो एक ही आदमी को पड़ेगा। आइडिया चाहे दूसरे से ले ले, पर बनाना तो एक ही को पड़ेगा ना। हाँ, अगर नज़दीकी फ्रेंड्स हो तो उसको बुला सकते हो। अगर तुम्हारे क्लोज में कोई होगा तो मेनली तुम ही, एक ही आदमी इन्वॉल्व होगा, बात सही है। और वह तो माने नंबर्स ज़्यादा नहीं हो। अब 4000 स्टूडेंट है तो 4000 थोड़े आएगा, लिया जा सकता है, नहीं ना लिया जा सकता है। तो उसी को मिनिमाइज करने के लिए ये कहा जा रहा है कि ग्रुप में करें। और आप बना सकते हैं, आपको वह जो है आप बनाइए, है ना। अब उसके लिए ये
तो आप इंडिविजुअली कॉल कॉल कीजिएगा हमको, ठीक है? अभी पढ़ाने दीजिए, ठीक? ये सर बोर्ड नीचे नहीं दिख रहा है सर, जो आप लिखो फॉर्मूला वो हाँ, नहीं दिख रहा है। क्या बोले एक सर मिनट? जो आप नीचे फॉर्मूला लिख सर जो फॉर्मूला आप नीचे लिखे हैं वो नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा कैमरा नीचे कर दीजिए। अच्छा, हम कर देते हैं, ठीक है। और कुछ? नो सर। तो यस सर, अब ठीक है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक यस सर। करंट जो है किसको कहेंगे, ये मैंने डिफाइन किया कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा गया। और इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं और चार्ज को क्यू से डिनोट करेंगे, टाइम को टी से। किसी किसी बुक में चार्ज को कैपिटल क्यू भी लिख दिया होगा, तो कोई बात नहीं है, क्यू बाई टी भी लिख सकते हैं। ओके, तो आपको चार्ज की जगह हम लोग क्यू बाई टी भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। अब इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है ना? दो तरह के क्वांटिटी होते हैं, स्केलर और वेक्टर। तो यहाँ इलेक्ट्रिक करंट जो है वह स्केलर क्वांटिटी है और इट इज डिनोटेड इसका बाय आई, और इसको हम लोग इट्स एस आई यूनिट इज एम्पियर। इसको मेजरमेंट जो करेंगे हम लोग वो किसमें, एम्पियर में। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आपको स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक करंट वह आपको, ये कौन सी क्वांटिटी है, तो स्केलर है। स्केलर का मतलब इसमें कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, ठीक है? तो ये स्केलर क्वांटिटी है और इट हैज नो फिक्स डायरेक्शन, इट मीन्स इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है, ठीक है? और एसआई यूनिट जो है वो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी आई, वो इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर है। इसको ए से यूज करते हैं और ये एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। ओके, तो इसका इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर है। ओके, हैव यू एनी प्रॉब्लम्स? कोई प्रॉब्लम है? अब देखिए, ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट आपको थ्री इफेक्ट्स क्रिएट होते हैं, है ना? कहीं कहीं आप देखते होंगे जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, तो ये हीटिंग इफेक्ट है। आपको देखते होंगे कि इलेक्ट्रिक बेल, बेल में आप क्या करता है, आप इससे पहले वह गोंग, वह हैमर को गोंग पर स्ट्रैक करता है, उसको अट्रैक्ट करता है, तो वहाँ पर कौन सा इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट है ना? और केमिकल इफेक्ट जो है, जैसे कि आप देखते होंगे कि कोई क्रिकेट मैच वगैरह है, उस पर जो प्राइज है, प्राइज वाले जो गिफ्ट आइटम्स है, उस पर आपको कोटिंग किया हुआ रहता है
हाँ, जो भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो उसके कारण ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट थ्री इफेक्ट्स क्रिएट कर सकता है। ओके, जैसे कि आपको मान लीजिए कि ये कोई कंडक्टर है और इससे ये आयरन नेकेड आयरन है ना, या लो ये वायर है और यहाँ पे मैंने आयरन नेल्स ले लिया और इस पे इन कर दिया, ठीक है, और इसमें बैटरी से जोड़ दिया, स्विच भी लगा दिया। ये बैटरी है, ये ऑफ किया, पोजीशन ऑफ पोजीशन पर है। उस केस में आपको ये आयरन नेल है, ये आयरन नेल है, ठीक है, और इस केस में करंट फ्लो कर रहा है ना, प्लस माइनस, ये स्विच ऑन है। यहाँ पर कोई भी आपको मैग्नेटिक आयरन जो फिल्म्स को रखा गया, यानी लोहे के छोटे छोटे बुरादे को रखा गया, जैसे ही स्विच ऑन करता है ये सारे बुरादे क्या होता है, आयरन नेल पर अट्रैक्ट हो जाता है। इस इफेक्ट को क्या कहेंगे आप, मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेट का गुण हो गया ना जी, अट्रैक्ट करने का इस पे प्रॉपर्टी है, तो इस इफेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहेंगे। ओके, तो आपको तो इस केस में आपका जो है यानी ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, अगर किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है कहीं कहीं पर, वह मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करेगा, कहीं कहीं हीटिंग इफेक्ट और कहीं कहीं आपको जो है वह केमिकल इफेक्ट ऑफ करेगा। यानी यहाँ पर जो दिया है चैप्टर्स का नेम कि इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, तो इट्स इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें आपको थ्री इफेक्ट है ना। इसमें पहला मैग्नेटिक इफेक्ट, इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट, इसमें कोई डमी फिक्स नहीं है कि पहला ही है। और दूसरा आप जैसे आयरन वगैरह में है ना बल्ब बर्न करता है कोई भी बल्ब, तो उसमें क्या है वहाँ पर हीट देखते होंगे, थोड़ी देर जलने के बाद उसको ऑफ करके टच करेंगे तो आपको गर्मी फील महसूस करेंगे, तो वो क्या हो गया, हीटिंग इफेक्ट हो गया, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का काम है, जैसे लो कॉस्ट पर है ना कि कोई उसमें स्टील का बर्तन है, उसमें गोल्ड का वाटर चढ़ा दिया तो ना, तो वह आपको क्या हो जाएगा, वह केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट हो जाएगा। तो देयर आर थ्री इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तीन इफेक्ट्स है इलेक्ट्रिक करंट के, ठीक है। एक हो गया आपको मैग्नेटिक इफेक्ट, दूसरा हीटिंग इफेक्ट और तीसरा केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। चलिए अनुराग, क्या प्रॉब्लम है? अनुराग बोलो, क्या दिक्कत है? सर फिर से रिपीट कर दीजिए ना। क्यों फिर से क्यों? सर नहीं समझ आया। सर समझ नहीं पहले आया, फिर से रिपीट कर आपको दीजिए ना। इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन किया, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। पहले मैंने डिस्कस किया किसको, उसके लिए आपको वीडियो रिकॉर्ड करके भेज ही दिया जाता है ना जी, उस समय भी सुनोगे और उसमें दिखाई भी देगा, बोर्ड पर मैंने भी लिख दिया था, वो आपको क्लियर हो जाएगा। आपको फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जैसे आप इलेक्ट्रॉन के इन्वेंशन के बाद उसका डिफिनेशन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कर सकते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रिक करंट को हमने किससे डिनोट किया, आई से, और आई कैंसिल क्यों हो गया, Q by T यानी चार्ज बाय टाइम, और इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, इट इज
डिनोटेड बाय ए। एम्पियर को डिनोट किससे करते हैं? ए से। ओके, और चार्ज को आप किससे डिनोट करते हैं? क्यू से, या कैपिटल क्यू लिख सकते हैं, या स्मॉल है, और T4 टाइम। तो ये चार्ज का SI यूनिट क्या होता है? कूलम। चार्ज का SI यूनिट कूलम है, और टाइम का SI यूनिट क्या है? सेकेंड। तो 1 एम्पियर जो है 1 कूलम पर सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर। 1 कूलम पर सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर। तो इसको 1 एम्पियर को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 कूलम पर सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर। ओके, तो एक ये इलेक्ट्रिक, अब ये इलेक्ट्रिक करंट जब किसी भी कंडक्टर से फ्लो करता है तो 3 तरह के इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक, इस चैप्टर का नाम ही है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट और उसके प्रभाव। तो उस केस में आपको जो है उसका इफेक्ट्स जो है वो आपको 3 तरह के हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक फिगर एक्टिविटी के थ्रू दिखा रहे हैं, है ना, कि आपको एक वायर लिया, बैटरी से कनेक्ट किया, एक सेल है, 2 सेल हो जाएगा तब बैटरी कहलाता है ना, 2 और मोर देन 2 सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। तो यहाँ पे आपको एक ही सेल मैंने दिखा रहे हैं फिगर में, है ना, ठीक है। तो इस जगह आपको एक सेल दिखाया गया है, उसको तार से कनेक्ट कर दिया, या आयरन नेल लिया है। आयरन नेल पर वायर जो है इंसुलेटेड वायर होता है, क्योंकि उसके ऊपर में आपको कुछ न कुछ कवर किया हो, तो उसको नेकेट करके आयरन नेल पर ऊंड किया गया, मतलब उसको बांध दिया गया, बाइंड कर दिया गया। ओके, और दूसरे इंड को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, और इसको जैसे ही स्विच ऑन किया, यहाँ पर एक पेपर पर आप आयरन फीलिंग्स रखे हुए हैं, यानी लोहे के छोटे छोटे बुरादे रखे हुए हैं, उसको वो क्या कर दिया? अट्रैक्ट कर दिया। ओके, ये इफेक्ट क्या इंडिकेट करता है? कि वह मैग्नेट की तरह किसी भी चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेता है। इस इफेक्ट को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। ओके, तो इस केस में इसी तरह से आप आयरन में देखते होंगे, या कोई बल्ब जलता है, कुछ देर बल्ब जलने के बाद उसको ऑफ कर देते हैं, ऑफ करने के बाद उसको टच कीजिए तो आपको गर्मी फील करेगा। तो उस इफेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहेंगे। ओके, तो और तीसरा है केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। उस केस में आपको क्या करना है कि जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस होता है, दैट प्रोसेस में आपको क्या है कि लो कॉस्ट पे, जैसे स्टील पर हमने गोल्ड का पानी चढ़ा दिया, ये सब जब आपको देखते होंगे कि जो है ना, तो उस जगह आपको केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट का यूटिलाइजेशन होता है। ओके, तो 3 तरह के इफेक्ट्स है। सुनायन क्या प्रॉब्लम है? सर मैकेनिकल इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस हो सकता है? मैकेनिकल इफेक्ट यहाँ पर नहीं लगा, वो तो करंट की वजह से मोटर वगैरह में है ना मूव करेगा, करंट डाला हुआ मूव करने लगा मोटर में, तो वहाँ मैकेनिकल एनर्जी हुआ, लेकिन उस इफेक्ट को मैकेनिक नहीं दिखाया गया है कहीं पर। नाम जो आएगा वह 3 ही, वो तो बहुत सारे इफेक्ट है ना। आप लाइट इफेक्ट भी कहिएगा, तो लाइट जल रही है, तो वह सब नहीं है। बुक में जो इसका नाम मेंशन किया है वो आपको है ना, वो 3 ही है, वो ना आपको मैग्नेटिक, हीटिंग और केमिकल। ओके, मैकेनिकल आप जो कह रहे हैं ना, मैकेनिकल एनर्जी, वो करंट देने पर मोटर रन करता है। वो तो वही चीज तो बहुत जगह यूज होता है मोटर वाले, जैसे पानी को ऊपर चलाना है ना, तो मोटर में वही है मैकेनिकल, वह इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है ना। डायनमो में क्या है, आप मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। डायनमो को आप रोटेट कराते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी हुआ, वो आपको इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, तो वो क्या है?
मैंने डायनमो जस्ट मोटर का रिवर्स हुआ है ना, वहां पर मैकेनिकल एनर्जी आप प्रोवाइड किए, हुआ आपको उसके बदले में क्या दिया, इलेक्ट्रिक एनर्जी दी। ओके, तो ये चीज है ना, तो ये बहुत सारे इफेक्ट्स है, इसमें हमें तीन ही इफेक्ट्स मेनली है ना, वो है आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और सर केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। सर 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 वो तीनों सारे एनर्जी सर के जस है ना, वो सर कन्वर्ट कर देता है हीट सर एनर्जी, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैग्नेट एनर्जी, ये सब में आप कन्वर्ट कर सकते हैं ड्यू टू। सर हाँ बोलिए। ये सर कह रहा था कि जैसे मोटर में जब करंट फ्लो करता है तो वो पहले जो उसके अंदर कॉपर वायर जोर होता है से वो बोलिए थोड़ा मैग्नेटिक सा, एनर्जी पहले एक्वायर करता है जोर उसके से, बाद अगेन रिपीट इट। सर सर जब मोटर में इलेक्ट्रिक करंट जाता है तो वो पहले मैग्नेटिक एनर्जी एक्वायर करता है ना, उसका जो कॉपर वायर अंदर रहता है, उसके बाद मैग्नेटिक एनर्जी के थ्रू वो रोटेट करता है। हाँ वो इंटरनल है ना, वो इंटरनल क्या मैकेनिज्म हुआ ना, इंटरनल वो फ्लेमिंग स्लैप्स एंड रूल ये सब यूज होता है उसमें, है ना, वो कैसे वो काम वर्किंग उसका कैसे होता है वो इंटरनल हुआ, लेकिन आपको जो एक्सटर्नल इफेक्ट क्या है कि मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो मूव कर रहा है ना, मूव कर रहा है तभी ना आपको पानी को ऊपर लो हाइट से आप हाइयर पर पहुंचा देते हैं, है ना। वॉशिंग मशीन में भी आजकल जो है सो मोटर का ही कंसेप्ट है, वह बेल्ट वगैरह पुली वगैरह का यूज नहीं करता है, केवल मोटर है, डंबल है ना, उससे वो वॉश करता है ना। तो ये चीज जो है वो आप जो बोल रहे हैं वो मोटर का वह वर्किंग है, वह इंटरनल वर्क कंस्ट्रक्शन में आता है वो, ठीक है। ओके, और कोई यस प्रॉब्लम, सर। और किसी नो को सर। प्रॉब्लम? चलो तो ये हम लोग, यानी ये हम लोग अब देखिए एक्टिविटी 1 में कि हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में इलेक्ट्रिक आयरन दे रहा है इन प्रैक्टिकली यूज इन आवर डेली लाइफ, है ना, तो वह कौन से एनर्जी चेंज इन्वॉल्व, तो आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें बदल जाता है, हीट एनर्जी में। रूम ब्लोअर वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें वो कन्वर्ट हो जाता है, हीट एनर्जी में। एयर ड्रायर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अनुराग बोलो। एयर ड्रायर, अनुराग तुम अनम्यूट हो ऑलरेडी। मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी होता है, मानेंगे नहीं, वो आपको ड्राई कर रहा है, थोड़ा सा गर्मी प्रोवाइड करेगा तभी तो बाल सूखेगा जी, पानी किससे कन्वर्ट होगा, तुमको बाल को दौड़ा देता है। मैकेनिकल एनर्जी जो है सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कहलाता है ना, जिसमें ड्यू टू इट्स पोजीशन या ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन या मोशन जो एनर्जी होता है दैट एनर्जी इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। वहां पर हीटिंग हुआ, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इलेक्ट्रिक स्टोव वहां भी हीट एनर्जी है ना, और हॉट प्लेट वहां भी जो है। श्रेया मित्र का एडमिशन नंबर नहीं है। हाँ श्रेया मित्र, सर श्रेया मित्र का एडमिशन नंबर नहीं है। अच्छा एक मिनट, श्रेया मित्र क्यों जी, तुम्हें ये जब तुम इतने दिनों से हो श्रेया मित्र, तुम्हारा केवल रोल नंबर है श्रेया मित्र, एडमिशन नंबर कहाँ है तुम्हारा? श्रेया मित्र तुम अपना एडमिशन नंबर क्यों नहीं? सर मेरा एडमिशन नंबर सर हम लगाए थे। हाँ तो उड़ कैसे गया? फिर वो उड़ा नहीं, हम हटा दिए थे, बड़ा नाम ही नहीं दिख रहा था उसमें तो हटा दिए थे, फिर इधर लगा देंगे। तो लगा देंगे तो लगाना है ना, ये आपको ठीक है रूल सर, सॉरी सर, रेगुलेशन 10 कल से महीना हो लगा कर गया, आएंगे। 11वां महीना में जा रहे हो, 11वां महीना भी इंड करने जा रहा है, तो जो हमारे रूल रेगुलेशन है, जैसे गुरुद्वारा में जाते हो तो सर पे कुछ कपड़ा रखना पड़ता है ना जी, तो सभी जगह सारे इंस्टीट्यूशन का अपना अपना रूल रेगुलेशन है,
तुमको जब वहां पे ज्वाइन करते हो तो उसको फॉलो करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो जो भी स्कूल का अपना अपना यूनिफॉर्म ड्रेस होता है तो वही पहन के ना जाना है जी स्कूल में। तो इसीलिए आप इसको अगले दिनों से, आप जाने पहचाने बच्चे हैं, आपको फ्रेंड्स भी जान ही रहा है, वह अपना ड्यूटी बहुत अच्छे ढंग से किया है ना, उसके लिए थैंक्स उसको, है ना, जिन्होंने ये बोला। और तुम्हें रिमूव कर दे तब ही ज्वाइन कर लो, क्या रिमूव कर दे कि रहने दे? खैर तुम जाने पड़ रहा हो, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आपको 20 मीटिंग है, ये क्या इसमें 38 दिखा रहा है, उसमें 20 दिख रहा था। ठीक है, तो ये डिफरेंट एक्टिविटी 1 में आपको कहता है कि लिस्ट ऑफ सम एनर्जी चेंजेस एसोसिएटेड विथ एप्लीकेशन दैट यूज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस। तो इस चीज़ों को देखते हुए आप ये जान लें कि कैसे हम एक इसको इलेक्ट्रिक चेंज को इन्वॉल्व कर सकते हैं। ओके, एम आई राइट? कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? सर केमिकल इफेक्ट कब होता है? केमिकल इफेक्ट मैंने chemical बताया effect ना कब कि होता है? आप जो लो कॉस्ट का चीज है उस पर हाई कॉस्टली पानी चढ़ा दिया है ना, उस प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, जैसे हमें ये स्टील का कोई बर्तन है, उस पर सोने का पानी चढ़ा दिया। ओके, सोने का पानी चढ़ाना वह केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट का इंडिकेट करता है। ओके, ठीक है, तो केमिकल इफेक्ट 3 तरह के इफेक्ट्स है, हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। तो मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट का इफेक्ट दिखा दिया, और उसमें जो आप बोल रहे हैं कि केमिकल इफेक्ट्स कहाँ होगा, तो वह इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जैसे आप देखते होंगे कि सीडी वगैरह में रैलिंग होता है, उसमें निकेल क्रोमियम का इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दिया। उसमें आप क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे एक कोई वेसल्स लेंगे जिसको वोल्टामीटर कहते हैं, ये केमिकल इफेक्ट का देखिए, ये वेसल्स जिसमें आपको तो इस वेसल्स में आपने केमिकल यूज करेंगे, है ना, जैसे आपको कॉपर सल्फेट डाल दिया, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। आप जैसे बोले क्वेश्चन अराइज किए हैं कि केमिकल इफेक्ट का आप एक एग्जाम्पल दीजिए, तो इसमें कॉपर सल्फेट और इस वेसल, जिस वेसल में आप केमिकल इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं, उस वेसल्स का नाम हो गया वोल्टामीटर। ओके, तो इसमें वोल्टामीटर है और 2 प्लेट्स लेंगे, है ना, इसमें, और इसको आप जो है डीसी डायरेक्ट करंट से इसको अटैच करेंगे। इसको एसी घर में जो करंट यूज हो रहा है उससे यूज नहीं, उसको यूज नहीं करना है, इसमें डीसी का यूज करना है। ठीक है, तो ये केमिकल इफेक्ट में हमेशा डीसी ही यूज होगा, है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस में। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ गया और ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ गया। आप देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव आयंस है, ये नेगेटिव आयंस है, तो अपोजिट नेचर वाले, ये कॉपर जो होगा नेगेटिव पर डिपोजिट कर जाएगा, इस प्लेट पर डिपोजिट कर गया आपने। तो ये जो आपने कोई चीज दूसरे चीजों का रखा, जैसे एल्युमिनियम का है ये रॉड, इस पे कॉपर का पानी चढ़ गया, इस प्रोसेस को हम लोग
इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं और यही है केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, क्लियर? किसका क्वेश्चन था? एक मिनट, सुधांशु झा, क्या है प्रॉब्लम? सर प्रिंसिपल सर के नाम से कोई लड़का है। लड़का है, हो सकते हैं यस सर, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल सर। एक मिनट, सर लिखा तो हुआ है हाँ सर, प्रिंसिपल प्रिंसिपल सर, सर का नाम लिखा हुआ है। रुकिए एक मिनट, हो सकता है प्रिंसिपल सर ही होंगे, आप उनके लिए रहने दीजिए, उनके नाम पे भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना? और कोई क्वेश्चन सुधांशु झा? एक मिनट देखने दो कौन है ये, कहाँ आ रहा है? सारे ही होंगे कहीं तो। ओके, तो ये चीज आप तीनों इफेक्ट समझ में आ गया। हीटिंग इफेक्ट, जैसे आयरन बल्ब जलता है, कुछ देर के बाद आप उसको ऑफ करके तब टच करते हैं तो वह गर्म महसूस करता है, यानी वहाँ हीटिंग इफेक्ट हुआ। और इस केस में मैंने ये एक्टिविटी के थ्रू आपको मैंने समझाया कि एक आयरन नेल लेना है, एक वायर, उस वायर को क्योंकि उस पर इंसुलेटेड किया हुआ रहता है ना, तो उस प्लास्टिक का या रबर का इंसुलेटिंग को नेकेड उसको हटा देना है और नेकेड कर देना है वायर को। अंदर में कॉपर वायर होगा या एल्युमिनियम वायर होगा, उससे इस आयरन नेल पर क्या कर दिया मैंने, उन कर दिया, उसको बाइंड कर दिया और दूसरे को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। ओके, सिरेमिक रीज्वाइन करना है लास्ट में, सिरेमिक। तो यहाँ पे एक इनको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और इसको निगेटिव। यहाँ पर एक पेपर पर हमने क्या किया, आयरन फीलिंग्स को रखा। जैसे ही स्विच ऑन होगा ये दोनों टच कर जाएगा तो ये स्विच ऑन पोजीशन होगा, जैसे ही हटा रहेगा तो स्विच ऑफ पोजीशन होगा। ओके, तो उस जगह आपको यहाँ पे देखने होंगे, है ना? तो ये केस में ऑन करने के बाद देखेंगे कि ये आयरन फीलिंग्स इस पे अटैक हो गया। इस इफेक्ट को हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। तो एक्टिविटी 1 भी आपको डिस्कस हो गया। अब कुछ सिंबल्स है कि आप जो इलेक्ट्रिक सर्किट में सारे चीज का फिगर बना के दिखाया नहीं जा सकता है, तो उस सिंबल को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, है ना? जैसे आपको से एक ये जो बड़ा टर्मिनल है और ये छोटा टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा और एक निगेटिव टर्मिनल होगा। ओके, तो इस जगह ये सेल का आया, लेकिन जब भी 2 से ज्यादा होगा, 2 और मोर देन 2 सेल्स आर कॉल्ड बैटरी। तो इस जगह आप देख रहे हैं, है ना, ये निगेटिव टर्मिनल हुआ, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये कहलाएगा बैटरी। ठीक है, ये बैटरी हो गया और ये सेल हो गया, है ना, जैसे। ठीक है, और कनेक्टिंग वायर को हम लोग सीधे सीधे ये जो वायर दिखा रहा है ये कनेक्टिंग वायर है ना, कनेक्टिंग वायर, ये सिंबल हुआ, है ना। इसको आप ये पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, तीनों दिख रहा होगा, कनेक्टिंग वायर। अब देखिए बल्ब को इंडिकेट करना है, ठीक है, 4th नंबर। तो ये देखिए, ये आपको बल्ब का इंडिकेशन हुआ, है ना, बल्ब का इंडिकेशन ये हुआ। ठीक, इसी को दूसरे ढंग से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसे कर दिया, ये भी बल्ब का ही इंडिकेशन है। ओके, यानी दोनों जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब है। ठीक है, फिफ्थ में कह रहा है इलेक्ट्रिक स्विच। तो मैंने अभी भी डिस्कस किया था उस एक्टिविटी में, मैं जहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का, तो उसी जगह आपको ये जो स्विच दिख रहा है, ये स्विच
सिंबल है, लेकिन स्विच में ये ओपन है, यानी ओपन का करने का मतलब ऑफ पोजीशन में है। ये किस पोजीशन में है? ऑफ पोजीशन में है, ठीक है। ये जो पोजीशन है वो ऑफ पोजीशन है, ठीक है। और उसी को हमने इसके साथ टच करा दिया, ये दोनों टच में आ गया, तो ये स्विच क्लोज हुआ। क्लोज का मतलब ऑन है, यानी सर्किट कंप्लीट है, यानी स्विच है और ये इस क्लोज कहलाता है ना, इस केस में ऑन पोजीशन पर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑन पोजीशन पर है, और कोई प्रॉब्लम? तो अब देखिए नेक्स्ट सिंबल, ammeter. Ammeter is an electrical device that measures electric current. तो ये ammeter, ये अगर हमने इसमें इंडिकेट कर दिया तो ammeter का इंडिकेशन हुआ। और ammeter जो है वो आपको एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है that measures electric current। ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस का नाम है, जिसका विराट कश्यप भी एडमिट करता है, ठीक है। तो ये ammeter जो है वो ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ammeter जब भी कनेक्ट होगा वो सीरीज में होगा, ओके। और जैसे आप डेकोरेटिव बल्ब, अभी जो दीपावली वगैरह जो यूज में आप देखे होंगे कि डेकोरेशन में यूज करते हैं बल्ब को, वह सीरीज में होता है। सीरीज में होने पर जैसे जहाँ एक ही पाथ है, उस जगह अगर कहीं जाम हो गया, कहीं गाड़ी खराब हो गई या रोड टूट गया या कुछ भी, तो क्या होगा, वह पाथ ब्लॉक कर जाता है। तो सीरीज में भी वही होता है, एक बल्ब अगर कोई फ्यूज कर गया तो सारा बल्ब नहीं जलेगा, लेकिन पैरेलल में क्या है, बल्ब फ्यूज भी हो गया या डैमेज है किसी भी तरह से तो दूसरा बल्ब जलेगा। घर में जो सर्किट डायग्राम है, सर्किट को आपको यूज इंस्ट्रूमेंटल जो कनेक्टेड होता है वो पैरेलल में कनेक्टेड होता है ना। बल्ब, फैन, ये सब जो कनेक्टेड होता है वो पैरेलल में। अगर पैरेलल सीरीज में कनेक्ट होगा तो एक ही स्विच से सारे बंद हो जाए, है ना। खैर वह स्विच के कनेक्शन पे भी डिपेंड करता है, वहाँ ये नहीं डिसाइड कर सकते कि सीरीज है या पैरेलल। लेकिन अगर एक फैन डैमेज हुआ दूसरा नहीं जल रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं सर्किट ब्रेक है, तो वो सीरीज कनेक्शन होगा वहाँ पे, है ना। तो ammeter हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है।